जय जिनेन्द्र। तीर्थंकर चरित्र भाग 1। लेखक है रतनलाल जी जोशी। तीर्थंकर चरित्र में भगवान ऋषभ देव जी की पूर्व भाव के बारे में। भगवान ऋषभ देव जी आदिमं पृथ्वीनाथ मादिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभ स्वामिनं स्तोमः। पूर्व भाव धन्य सार्थवा जम्बूद्वीप के पश्चिम महाविद्य में क्षिति प्रतिष्ठित नामक नगर था। प्रसन्न चंद्र नाम का राजा राज्य करता था। वह अतुल संपत्ति का स्वामी धन्य नामक सार्थवा रहता था। वह उदारता, गांधीर्य, धैर्य और सदाचार आदि गुणों से सुशोभित था। वह नगरजनों में विश्वास योग्य, आधारभूत एवं सर्वसहायक तथा रक्षक था। उसके अधीन रहने वाले सेवक भी धन्य धान्यादि से युक्त एवं सुखी थे। एक बार धन्य सेठ ने व्यापार करने के लिए दूरस्थ वसंतपुर जाने का निश्चय किया। उसने नगर में घोषणा करवाई, धन्य श्रेष्ठी व्यापारार्थ वसंतपुर जाएंगे, इसलिए जो भाई उनके साथ चलना चाहे वे तैयार हो जावे। जिन्हें पूंजी की आवश्यकता होगी उन्हें पूंजी मिलेगी, जिनको वाहन चाहिए वह वाहन पाएगा, और जिसे भोजन, रक्षण एवं अन्य प्रकार की सहायता की आवश्यकता होगी वह भी मिलेगी। जो सभी प्रकार के साधनों से वंचित होंगे उनकी सगे भाई के समान सहायता की जाएगी। धन्ना सेठ की इस उदार उद्घोषणा का लाभ हजारों मनुष्य ने लिया। शुभ मुहूर्त में सार्थ ने प्रयाण किया। इस समय जैनाचार्य श्री धर्मकोश मुनिराज अपने शिष्य परिवार के साथ धन्य सेठी के पास आए। आचार्य को देखते ही सेठ उठे, नमस्कार किया और आने का प्रयोजन पूछा। आचार्य श्री ने कहा, हम भी आपके साथ आना चाहते हैं। आचार्य का अभिप्राय जानकर धन्ना सेठ बहुत प्रसन्न हुए। उसने कहा, भगवान मैं धन्य हुआ, आप अवश्य पधारे, मैं आपकी सेवा करूंगा। सेठ ने अपने रसोइये को बुलाकर कहा, देखो ये आचार्य और इनके ये संत भी हमारे साथ चल रहे हैं, इनके लिए भी भोजन। इतना बोलते ही सेठ की बात पूरी होने के पूर्व ही आचार्य ने कहा, भद्र, हम उस आहार को ग्रहण नहीं करते जो हमारे लिए बनाया गया हो या हमारे संकल्प से बनाया गया हो। जिस आहार में हमारे उद्देश्य का एक भी दाना मिला हो, वैसा आहार या पानी हमारे लिए ग्रहण करने योग्य नहीं रहता। महानुभाव हुए तालाब अथवा नदी आदि का सचित जल भी हमारे लिए अनुपयोगी होता है। हम वही आहार पानी लेते हैं जो निर्दोष हो, अचित हो और गृहस्थ ने अपने लिए बनाया हो। इसलिए जिनेश्वर भगवान की यही आज्ञा है। यह बात हो ही रही थी कि इतने में एक अनुचर पके हुए आमों का थाल भरकर लाया। सेठ ने वे फल ग्रहण करने की आचार्य श्री से प्रार्थना की। तब आचार्य श्री ने कहा, ये फल जीव युक्त है, इसलिए हमारे स्पर्श करने योग्य भी नहीं है। सेठ ने आचार्य श्री के वचन सुनकर आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, अहो श्रमणवर, आप तो कोई महादुष्कर व्रत के धारक हो। ऐसा व्रत प्रमादी पुरुष तो एक दिन भी धारण नहीं कर सकता। आप हमारे साथ अवश्य पधारे, हम आपको वही वस्तु अर्पण करेंगे जो आपके योग्य होगी। साठ संघ ने प्रस्थान किया। आचार्य श्री भी अपनी शिष्य मंडली के साथ इरिया समिति युक्त विहार करते हुए चलने लगे। साठ बहुत बड़ा था, साठ संघ बहुत बड़ा था, हजारों मनुष्य साथ थे। खाने पीने का सामान, व्यापार की चीजें और बिस्तर, वस्त्र, बर्तन आदि ढोने के लिए तथा रास्ते में पानी लेकर साथ चलने में बैल, गधे, खच्चर आदि हजारों पशु थे। साठ की रक्षा के लिए सशस्त्र सेना भी साथ थी। जाना बहुत दूर था। शीतकाल में प्रस्थान किया, किंतु उष्णकाल भी बीत चुका था और वर्षाकाल आया। वर्षा के कारण सभी मार्ग रुक गए थे, गमनागमन रुक गया। साठपति ने वर्षाकाल बिताने के लिए उचित स्थान पर पड़ाव डालने की आज्ञा दी। तंबू तन गए, अस्थायी निवास की व्यवस्था हो गई। आचार्य भी एक स्थान में ठहर गए। वर्षाकाल लंबा था और साथ में मनुष्य भी बहुत हो गए थे, अतएव खाद्य सामग्री कम हो गई। भावी संकट की आशंका से सार्थपति धन्य सेठ चिंतित रहने लगे। उन्हें अचानक स्मरण हो आया, मैं धर्मकोश आचार्य को साथ लाया और उनके अनुकूल व्यवस्था करने का वचन दिया, किंतु आज तक मैंने उनसे पूछा भी नहीं, याद भी नहीं किया। अहो
मैं कितना दुर्भागी हूँ, मैंने महात्माओं की उपेक्षा की। उन किंचन महाव्रतियों का जीवन अब तक कैसे चल रहा होगा। अब मैं उन्हें अपना मुंह भी कैसे दिखाऊं। बहुत चिंता से छटपटाने लगा। अंत में निश्चय किया कि प्रातःकाल होते ही आचार्य श्री के चरणों में उपस्थित होकर क्षमा मांगू और प्रायश्चित करूं। उनके लिए शेष रात्रि बिताना कठिन हो गया। प्रातःकाल होते ही वह कुछ योग्य साथियों के साथ आचार्य श्री की सेवा में उपस्थित हुआ। उसने देखा कि आचार्य ध्यान, दर्शन, चारित्र से सुशोभित है। उनके मुख कमल पर शांति एवं सौम्यता स्पष्ट हो रही है। तब के शांत तेज की आभा से उनका चेहरा दीप्यमान हो रहा है। उनके परिवार के साधुओं में कोई ध्यान मग्न है तो कोई स्वात्यरत है, कोई वंदन कर रहा है तो कोई पृछा, कोई सीखे हुए ज्ञान की परावर्तना कर रहा है तो कोई वांछना ही ले रहा है। सभी संत किसी न किसी प्रकार की साधना में लगे हुए हैं। वे सभी टूटी फूटी एक जीर्ण निर्दोष झुपड़ी में बैठे हुए हैं। सार्थपति आदि ने आचार्य श्री और अन्य महात्माओं को वंदन किया और उनके सम्मुख बैठकर निवेदन किया, भगवान, मैं आप श्री का अपराधी हूँ। मैंने आपकी सेवा करने का वचन दिया था किंतु आज तक आपके दर्शन भी नहीं कर सका। मैं प्रमाद के वश होकर आपकी स्मृति ही भूल गया। महात्मान, आप तो कृपा निदान हैं, क्षमा के सागर हैं, मेरे अपराध क्षमा करो। प्रभु सार्थपति चिंता मत प्रभु क्षमा करो प्रभु। सार्थपति चिंता मत करो। आचार्य शांत वचनों से सेठ को आश्वस्त करने लगे। आपने जंगली क्रूर पशुओं से और चोरों से हमारी रक्षा की है। आपके संग के लोग ही हमें आहार आदि देते हैं। मार्ग में हमें कुछ भी कष्ट नहीं हुआ, इसलिए खेद करने की आवश्यकता नहीं है। महर्षि गुणीजन तो गुण ही देखते हैं। मैं भूल और दोष का पात्र हूँ। मैं अपने ही प्रमाद में से लज्जित हो रहा हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न होवे और मेरे यहाँ से आहार ग्रहण करें। सार्थवान ने कहा। आचार्य श्री ने साधुओं को आहार के लिए भेजा। जिस समय साधु भोजरी के लिए गए उस समय सेठ के रसोड़े में साधुओं को देने योग्य निर्दोष सामग्री कुछ भी नहीं थी। सेठ ने देखा सिवाय धृत यानी घी के और कुछ भी निर्दोष वस्तु नहीं है। उसने मुनिवरों को द्रुत यानी कि घी ग्रहण करने का निवेदन किया। साधुओं ने पात्र आगे रखा। सार्थपति श्री धन्य सेठी ने भावों की उत्तमता से बड़े ही प्रमोद भाव से भक्ति पूर्वक द्रुत दान दिया। द्रुत दान देने के समय भावों की विशुद्धि से सार्थपति को मोक्ष के बीज रूप बोधि बीज सम्यक्त प्राप्ति हो गई। सेठ दान देने के पश्चात मुनिवरों को पहुंचाने आश्रम तक गया और आचार्य श्री को वंदन करके बैठ गया। आचार्य श्री ने सार्थपति को धर्मोपदेश दिया, जिसे सुनकर वह कहने लगा कि मैंने आज पहली बार ही ऐसा उपदेश सुना है। मैं अब तक अंधकार में ही भटक रहा हूँ। आचार्य श्री को वंदना करके सेठ अपने स्थान पर आया। वर्षा काल पूरा हुआ। सार्थपति ने प्रस्थान की तैयारी की और उद्घोषणा करवाकर सभी को तैयार होने की सूचना दी। पूरा संघ चल पड़ा। जब संघ भयानक और विशाल जंगल को पार कर गया और छोटे मोटे गांव आने लगे, तब आचार्य श्री ने संघपति धन्य सेठ को सूचित करके पृथक विहार कर दिया और सार्थ वसंतपुर की दिशा में आगे बढ़ा। वसंतपुर पहुंचने के बाद क्रय विक्रय करके संघ पीछा और सुखपूर्वक स्वस्थान क्षिति प्रतिष्ठ नगर पहुंच गया। धन्य सार्थवा का ये भाव था। आगे का भाव आगे बताने का भाव है। जय जिनेन्द्र।